नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक गणित अद्भुत ज्ञान में। तो मैं आपका दोस्त सौरभ बंसल लेके चलता हूँ आपको वैदिक गणित की अद्भुत दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 4 की। इसमें हम लोग सूत्र 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रावर्तीय योजगेत। दोस्तों, इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं को भाग करने के लिए यूज करते हैं। तो इस सूत्र के अंदर दोस्तों हम लोगों ने 3 विधियों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमारे पास विधि थी निकलम विधि, दूसरी विधि थी दोस्तों प्रावर्तित अंक विधि, और तीसरी विधि है दोस्तों दवाजंक विधि। तो पहले 2 भागों के अंदर हम लोग निकलम विधि और प्रावर्तित अंक विधि के द्वारा भाग करना जाना था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दवाजंक विधि के द्वारा भाग करना सीखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि दवाजंक विधि एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग आप किसी भी प्रकार की 2 संख्याओं को भाग करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भाजक है वो आपका चाहे अपने बेस के पास में हो, चाहे अपने बेस से कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे आपके पास भाजक 52 है, चाहे भाजक 152 है, चाहे आपका भाजक 315 है, चाहे आपका भाजक कुछ भी हो। तो इस विधि के द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार के भाजक को आसानी से भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भाजक, भागफल इसके बारे में अच्छी तरह से फैमिलियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में भाजक, भागफल या फिर आपके पास भाज्य, ये संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी किसी 2 संख्याओं को भाग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 3448, ठीक है दोस्तों। और बाहर भी कोई संख्या लिखते हैं, इसको लिख दिया हमने 37, और ऊपर हमारे पास कोई ना कोई समथिंग आंसर आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ क्या बच जाता है, आंसर आ जाता है। इसको मैं y का नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों ये जो अंदर वाली संख्या होती है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं डिविडेंड, और हिंदी में इसको बोला जाता है भाज्य। ये जो संख्या इसको बोलते हैं भाज्य, इंग्लिश में डिविडेंड, हिंदी में भाज्य। ये जो बाहर वाली संख्या होती है जिसके साथ हम लोग भाग करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, और हिंदी में इसको बोला जाता है भाजक। और जो आपके पास उत्तर आता है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वोशंट, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। और जो आपके पास नीचे कोई बच जाता है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, और हिंदी में इसको नाम दिया जाता है शेष फल का, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया p। तो x आपके पास क्या हो गया, डिविडेंड हो गया यानी कि भाज्य। y आपके पास क्या हो गया, डिवीजर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं भाजक। z आपके पास क्या हो गया, क्वोशंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल। और p आपके पास क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, जिसको बोला जाता है शेषफल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग दवाजंक विधि के द्वारा कैसे भाग किया जाता है उसको इस वीडियो के अंदर देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं दवाजंक विधि से कैसे हम लोग भाग करेंगे। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया दोस्तों, 4532 को भाग करेंगे 112 से। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास भाजक होता है उसका सबसे अंतिम अंक, इसको हम लोग बोलते हैं ध्वजंक। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ध्वजंक। और जो बाकी का नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अंक। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरीके से 3 भाग बनाएंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो दोस्तों जितने आपके पास ध्वजंक के अंदर अंक होंगे उतने अंक हम लोग अपने भाज्य के भाग 3 में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ध्वजंक के अंदर कितने अंक हैं, 2। तो यहाँ पे 4532 में से 2 को हम लोग तीसरे भाग में लिखेंगे,
बाकी जो अंक बचेगा उसको हम लोग दूसरे भाग में लिखेंगे और पहले भाग में हम लोग लिखेंगे मुख्य अंक और ध्वज अंक। तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिख लिया ध्वज अंक और यहाँ पे हमने लिख लिया मुख्य अंक। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स को लेके चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले वाले अक्षर को मुख्य अंक से डिवाइड करेंगे। तो क्या 4 11 से डिवाइड होता है, तो नहीं होता है। तो अब हम लोग लेके चलेंगे 45 को। 45 को 11 से भाग करेंगे। अगर हम लोग 45 को 11 से भाग करते हैं तो 11 गुना 4 कितना हो गया, 44, 1 बच गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, भागफल, और ये आपके पास क्या हो गया, शेषफल। तो इस तरीके से हम लोग भागफल और शेषफल निकालते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, 45 को 11 से भाग। तो यहाँ पे हमारे पास भागफल कितना आ गया, 4, और शेषफल हमारे पास आ गया 1। तो यहाँ पे भागफल यहाँ पे लिखा जाएगा और शेषफल आपका जो नंबर आपने लिया उससे आगे वाले नंबर से पहले लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, नया भाज्य। एक स्टेप लिखेंगे, क्या बनाएंगे, नया भाज्य। नया भाज्य कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास शेषफल बचा था और उससे आगे वाला अंक माइनस, अब जो हमारे पास भागफल आया था उसको ध्वज अंक से क्या करोगे, गुना। भागफल गुना में ध्वज अंक, तो ये बन जाएगा दोस्तों 13 माइनस 2 गुना 4। भागफल हमारे पास 4 था और ध्वज अंक हमारे पास 2 था। तो यहाँ पे बन जाएगा 13 माइनस 8, कितना आ गया दोस्तों, 5। ठीक है दोस्तों। अब 13 माइनस 8 कितना हो गया, 5। अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, नया भाज्य का काम करेगा। अब स्टेप 2 में चलते हैं। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो नया भाज्य आया था उसको क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे। तो 5 को 11 से भाग। अब जब आप 5 को 11 से भाग करेंगे, 5 को 11 से भाग, तो डिवाइड तो होता नहीं है, ठीक है। तो 11 गुना 0 कितना हो गया, 0, कितना बच गया, 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, भागफल कितना हो गया, 0, और शेषफल हमारे पास कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं, भागफल हमारे पास क्या आ गया, 0, और शेषफल हमारे पास कितना आ गया, 5। अब यह बनाएंगे नया भाज्य। तो नया भाज्य कैसे बनेगा दोस्तों, 5 और 2 कितना हो गया, 52, माइनस में क्या करेंगे, 0 गुना में 2। ये हमारे पास क्या आ गया था, भागफल, और ये क्या था, ध्वज अंक। 0 गुना में 2, तो कितना आ गया दोस्तों, 52 माइनस 0, कितना हो गया दोस्तों, 50। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच गया, 50। तो दोस्तों यहीं तक ही था ये हमारे पास क्या आ गया, शेषफल हो गया, सॉरी भागफल हो गया, और ये हमारे पास हो गया शेषफल। ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन था जो हमने ध्वज अंक विधि से सॉल्व किया। चलिए दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 98,765, इसको हम लोग भाग करेंगे 87 से। तो यहाँ पे ध्वज अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, और जो मुख्य अंक है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। याद रखना, ध्वज अंक आपने सिर्फ अंतिम में से इकाई वाला अंक ही ध्वज अंक के रूप में आपने लेना है। तो बाकी का जो अंक बचेगा वो क्या होएगा, हमारा मुख्य अंक। तो पहले हमने 3 डिजिट के लिए किया था, अब हम लोग 2 डिजिट के लिए करेंगे। तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 होएगा 9 को 8 से भाग। 9 भाग में 8। तो जब भी आप 9 को 8 से भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा दोस्तों आपके पास, यहाँ पे आप करते रहिएगा। 9 को 8 से भाग, 8 गुना 8, 1, 8, कितना बच गया, 1। तो भागफल हमारे पास क्या आ गया, 1, और शेषफल हमारे पास कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे भागफल भी 1 हो गया और शेषफल भी हमारे पास 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे नया भाज्य। नया भाज्य, तो नया भाज्य कैसे होएगा दोस्तों, 1 और 8 कितना हो गया, 18, माइनस जो भागफल था उसको ध्वज अंक से गुना, तो 1 गुना 7, ये बन जाएगा 18 माइनस 7।
तो 18 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो दोस्तों कितना आ जाता है 11। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 11 को आगे लेके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे, स्टेप नंबर 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो नया भाज्य था, अगेन उसको क्या करोगे, 8 से भाग, 11 को 8 से भाग करके देखते हैं। 11 को 8 से भाग, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 गुना 1 8, कितने बच गए 3। तो यहाँ पे हमारे पास भागफल कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, और शेषफल हमारे पास कितना आ गया 3। तो यहाँ पे फिर बनाएंगे नया भाज्य। तो नया भाज्य कितना बचेगा दोस्तों आपके पास। अब देखिए यहाँ पे नया भाज्य बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले ये नंबर लिख लें। भागफल हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, और शेषफल हमारे पास कितना आ गया 3। 3 और 7 कितना हो गया दोस्तों 37, माइनस 1 गुना में 7, तो ये बन जाएगा 37 माइनस का 7, कितना आ गया दोस्तों 30। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब जो नया भाज्य आया था उसको क्या करेंगे, हम लोग मुख्यांक से भाग करेंगे। तो यहाँ पे भागफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 को 8 से डिवाइड किया, 8 गुना 3 24, 30 में से 24 माइनस करोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा आपके पास 6। तो भागफल हमारे पास कितना आ गया दोस्तों 3, और शेषफल हमारे पास क्या आ गया 6। अब फिर से क्या करेंगे, नया भाज्य बनाएंगे। तो नया भाज्य अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, 6 और 6 कितना हो गया 66, माइनस 3 गुना 7, तो ये बन जाएगा दोस्तों 66 माइनस 3 गुना 7 21। जब हम लोग 66 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 45। अब स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 4 में क्या करोगे, अब 45 को 8 से भाग करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, भागफल कितना आ जाएगा, 8 गुना 5 कितना हो गया 40, 45 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 5। तो भागफल भी 5 आ गया और शेषफल भी कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं भागफल 5 आ गया और शेषफल कितना आ गया 5। अब जब दोस्तों अंतिम अंक के पास में कोई अंक आ जाता है तो वहाँ पे हम लोग गुना करना या भाग करना बंद कर देते होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 5। अब नया भाज्य बनाएंगे यहाँ से हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, नया भाज्य, नया भाज्य। ठीक है दोस्तों, तो नया भाज्य कैसे बनेगा आपके पास, वही 5 और 5 कितना हो गया दोस्तों 55, माइनस में अब 5 को 7 से गुना करोगे, 5 गुना 7 कितना हो गया दोस्तों 55, माइनस 7 गुना 5 35, कितना आ गया दोस्तों 20। अब जब यहाँ पे क्या आ गया 5 गुना 5 55 में से 35 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 20। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे नंबर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो 20 है, अब ये 20 हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो भागफल भाजक था उससे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसलिए हम इसको यहीं पर क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो 1135 हमारे पास क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, और 20 हमारे पास क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग तीसरे एग्जांपल में देखते हैं। हम लोग एक और विधि के इसी विधि के अंदर एक और डिवाइड करते हैं। हमने संख्या ली है 2 1 0 1 5 3 2। 7 अंकों की संख्या को भाग करेंगे 8 7 9 के द्वारा। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो हम लोग इकाई का अंक है वो हमारा क्या हो जाता है, ध्वजांक हो जाता है, और बाकी के जो 2 नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, मुख्य अंक। तो हमने ले लिया 2 1 0 1 5 3, और 2 हमारे पास क्या आएगा, तीसरे खंड में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को 87 से भाग देंगे, नहीं भाग होएगा। 21 को देंगे तो भी नहीं भाग होएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 210 को 87 से भाग करते हैं। जब 210 को 87 से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 2 आपके पास भागफल आ जाएगा और 36 आपके पास शेषफल आ जाएगा। 2 भागफल हो गया,
36 शेषफल। तो ये जो दो भागफल है ये हमारा यहाँ पे लिखा गया और 36 शेषफल हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम लोग बनाएंगे नया भाज्य। नया भाज्य कैसे हो गया, 36 और 1 कितना हो गया 361 माइनस जो आपके पास भाज्य का आया था और जो आपके पास क्या आया था ध्वजंक था। तो भागफल और ध्वजंक को गुना करोगे 9 गुना 2 18, 361 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ गया 343। अब स्टेप 2 में चलेंगे दोस्तों। तो 343 को फिर से भाग करेंगे 87 के साथ। जब आप इसको भाग करोगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास भागफल आ जाएगा 3 और शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा 82। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भागफल हमारे पास क्या आ गया 3 और शेषफल कितना आ गया दोस्तों 82। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, नया भाज्य फिर से बनाएंगे। तो नया भाज्य कैसे बनाएंगे दोस्तों, 82 है, इसके साथ क्या आ जाएगा 5 आ गया, 825 माइनस जो हमारे पास पहले भागफल आया था 3 गुना में जो हमारा ध्वजंक था 9, क्या हो गया दोस्तों 825 माइनस 3 गुना 9 27। तो 825 में से जब हम लोग 27 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 798। ठीक है दोस्तों, अब स्टेप 3 में चलेंगे हम लोग। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे दोस्तों 798 इसको हम लोग भाग करेंगे दोस्तों 87 के साथ। तो जब हम लोग 798 को 87 से भाग करेंगे तो ये भागफल आज आपके पास आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा और जो आपका शेषफल है ये आपके पास दोस्तों बच जाएगा 15। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 9 लिख दिया और शेषफल हमारे पास क्या आ गया 15। अब हम क्या करेंगे अगेन नया भाज्य बनाएंगे दोस्तों। तो नया भाज्य कैसे होएगा दोस्तों 15 साथ में क्या आएगा 3 1 5 3 माइनस में अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो हमारे पास भागफल आया था उसको हम लोग ध्वजंक से गुना करेंगे। तो 153 माइनस 9 गुना 9 कितना होगा दोस्तों 81। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग इसको भाग करेंगे 153 में से 81 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 72। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्टेप 4 की। स्टेप 4 में देखो यहाँ पे हमने क्या किया नया भाज्य बना लिया 72। अब 72 को हम लोग क्या करेंगे 87 से भाग करेंगे, 72 को 87 से भाग तो भागफल कितना आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा जो 72 है वो 87 से बड़ा है तो इसका मतलब भाग तो होगा नहीं, तो भागफल कितना आ जाएगा 0 और आपके पास दोबारा से कितना बच जाएगा शेषफल 72 बच जाएगा। शेषफल कितना हो गया दोस्तों आपके पास 72। तो 72 को क्या करेंगे हम लोग आगे लिख लेंगे। अब स्टेप नया भाज्य बनाएंगे हम लोग। तो नया भाज्य कितना आएगा दोस्तों 72, इसके साथ में क्या आ जाएगा 2 माइनस अब 9 को 0 से गुना करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों 722 माइनस में 9 गुना 0 0 कितना बचेगा दोस्तों 722। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 722। तो ये जो आपकी संख्या आ गई 2390 ये आपके पास क्या हो गया भागफल हो गया दोस्तों और जो आपके पास 722 बच गया ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये प्रश्न तभी समझ में आएंगे जब आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, शुक्रिया।